नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर चुनावी शंखनाद के साथ कन्हैया कुमार ने भाजपा की उड़ाई नींद, लगाया आरोप, कहा ईवीएम ही नहीं बल्कि सीएम और विधायक भी हो रहे हैं यहां पर हैक। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेज प्रताप के नामांकन के लिए जाने से पहले तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला और हर मोर्चे पर नीतीश कुमार को बताया फेल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में खप रही है यूपी के रास्ते लाई जा रही हरियाणा की अवैध शराब। जी हां दोस्तों, हरियाणा की अवैध शराब यूपी के रास्ते बिहार में चुनावी माहौल में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावी फायदा लेने के लिए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की चौकन्नी जनता बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ करेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव 2020, कन्हैया कुमार का आरोप ईवीएम ही नहीं सीएम और विधायक भी हो रहे हैक। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में चुनाव की घोषणा कर केंद्र और राज्य सरकार अपने को पुनः स्थापित करने के लिए कदम उठाया। जिस तरह कोरोना का बढ़ता खतरा अफवाह नहीं है, उसी तरह लोकतंत्र खतरे में है, यह भी अफवाह नहीं है। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी भक्ति योग पुस्तकालय मैदान में आयोजित सभा में सीपीआई लीडर कन्हैया कुमार ने ये बातें कही। कन्हैया ने कहा कि लोकतंत्र में न केवल ईवीएम हैक किया जा सकता है बल्कि सीएम और विधायक भी हैक कर लिया जाता है। ऐसे में जरूरत है आप वोट देने निकले तो अपने बच्चों के भविष्य को सोच कर निकले। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब करोड़ों रुपए लेकर विधायक और एमपी बनाए जाते हैं, ऐसे में भाजपा ने एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले को वोट देने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी राम रतन सिंह ने भी संबोधित किया। रविवार को भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और राज्य सचिव राम नरेश पांडे का नाम सूची में सबसे ऊपर है। पार्टी द्वारा जारी सूची में राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर, रमेंद्र कुमार, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के महासचिव एनी राजा, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, राज्य सचिव मंडल सदस्य एम जब्बार आलम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राम बाबू कुमार और ओम प्रकाश नारायण को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। इस घोषणा के बाद साफ हो गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में राजद का सीपीआई से गठबंधन नहीं हुआ था। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी मैदान में थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप के नामांकन के लिए जाने से पहले तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला, हर मोर्चे पर बताया फेल। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए पटना से हसनपुर के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी आज से कर रहे हैं। हसनपुर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की बातों पर हंसी आती है। 15 साल में उन्होंने क्या काम किया है, इस मुद्दे पर बात करने की बजाय वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नौजवान नौकरी के लिए लाठी खाता हो, नीतीश जी को हंसी आती है। 10 सर्कुलर स्थित आवास से निकलते हुए तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए पूछा कि सीएम नीतीश कुमार ने 15 साल की सरकार में क्या किया, वह अपने कामों को क्यों नहीं बताते। तेजस्वी यादव ने बक्सर कांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो या फिर गोपालगंज से जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की बात हो या फिर भाजपा नेता और भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे का मामला। उन्होंने कहा बिहार में अपराध बढ़ता ही जा रहा है और सीएम के पास बताने को कोई मुद्दा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में खप रही है यूपी के रास्ते लाई जा रही हरियाणा की अवैध शराब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से शराब लाकर मतदाताओं को रिझाए जाने की बढ़ती शिकायतों पर नाराजगी जताई है। आयोग की इस नाराजगी का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बिहार से सटे प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शराब बनाने और अवैध तरीके से उसे बेचने वाले तत्वों की कड़ी निगरानी के आदेश जारी किए हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और उस राज्य में शराब पड़ोसी राज्यों खासतौर पर उत्तर प्रदेश से ही बड़े पैमाने पर तस्करी कर लाई जाती है। सोमवार को जारी एक शासनादेश के जरिए मुख्य सचिव ने बिहार से सटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ही हरियाणा से लगे जिलों के डीएम को भी निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने बिहार में पकड़ी जाने वाली अवैध शराब की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि बिहार में यूपी के रास्ते हरियाणा से तस्करी कर बड़े पैमाने पर शराब लाई जा रही है। आयोग के निर्देश पर
बिहार में ऐसे कई मामले पकड़े भी गए हैं। मुख्य सचिव ने सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा जिलों को चिन्हित करते हुए कहा है कि ये वह जिले हैं जहां से बिहार को हरियाणा में बनी अवैध शराब पहुंचाने की सबसे अधिक आशंका है। उन्होंने सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज जिलों की बाहर से लगी हुई सीमा से भी शराब की तस्करी होने की संभावना जताई है। उन्होंने इन सभी जिलों के डीएम को समुचित चौकसी बरते जाने के निर्देश दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी विधायक का जनता ने किया विरोध, 5 साल के काम का मांगा हिसाब। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनप्रतिनिधि इन दिनों जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला बगहा के रामनगर के दोकरहा पंचायत के नौगवां का है, जहां जनसंपर्क अभियान करने पहुंची रामनगर के बीजेपी विधायक भागीरथी देवी को क्षेत्र की जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र की जनता ने विधायक जी पर जीत के बाद 4.5 साल तक लापता रहने का आरोप लगाते हुए कई साल किए। ग्रामीणों ने न ही सिर्फ विरोध किया बल्कि विधायक जी को सामने बैठाकर लापता होने का लेखा जोखा भी लिया। वहीं स्थानीय लोगों में से किसी ने विरोध का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल कर दिया। बता दें कि भागीरथी देवी को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने फिर एक बार उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में विधायक जी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपराधियों को संरक्षण देते हैं नीतीश कुमार। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे आज तक नहीं हो पाया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक दूसरे पर पलटवार करने का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव ने क्राइम को लेकर एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अमरेंद्र पांडे नहीं हो पाया गिरफ्तार। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में क्राइम का क्या हाल है यह बिहार की जनता देख चुकी है। आज तक सीएम अपने विधायक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार नहीं करवा पाए, वह अपराधियों को संरक्षण देते हैं। बालिका गृह कांड के आरोपियों को बचाया गया है। अश्विनी कुमार चौबे के बेटे को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने बक्सर कांड पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह पूरा मामला जघन्य अपराध है। नीतीश कुमार हर मोर्चे पर विफल हैं। बिहार में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस तरीके की बात करते हैं। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए हसनपुर रवाना हुए। इस दौरान ही नीतीश पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किस आधार पर यह कहते हैं कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जनता उनका असली चेहरा देख रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले में राहुल गांधी ने सरकार पर फिर बोला तीखा हमला, सोशल मीडिया पर चलाया नया अभियान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फिर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़िता के परिवार से उनकी मुलाकात के बाद इस घटना के पीड़ित पक्ष पर आक्रमण किया और अपराधियों की मदद की। इसके साथ ही कांग्रेस ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी अभियान चलाया हुआ है। इसमें पार्टी के नेताओं के साथ आम लोग भी अपनी राय रख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस जैसी घटना में प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को देखते हुए जरूरी है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि सरकार महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने को लेकर त्वरित और कड़े फैसले करे। उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों में जरूरी है कि सरकार बलात्कारियों को बचाना बंद करे और पीड़ित महिलाओं व उनके परिवार की मदद करने के साथ उनकी सुरक्षा की जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को #स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी अभियान के तहत ट्विटर अपने वीडियो संदेश में कहा कि हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक है। वे पीड़ित परिवार की मदद करने की बजाय अपराधियों की रक्षा करने में लगे हैं। आइए देश भर में महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, एक कदम बदलाव की ओर। अपने वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जब हाथरस के पीड़ित परिवार से बातचीत व मुलाकात की कोशिश की तो सरकार ने उस पर आक्रमण शुरू कर दिया। पूरे मामले में प्रदेश सरकार ने अपराधियों को जेल में डालने का काम न करते हुए अपराधियों की मदद की। उन्होंने कहा, मैं फिर कहता हूं कि सरकार अपना काम करना शुरू करे, अपराधियों को पकड़ने के साथ पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, हम सबको समाज को बदलना है, क्योंकि जो माताओं और बहनों के खिलाफ हमारे देश में किया जा रहा है वो सरासर अन्याय है। इस बदलाव के लिए ही हमें सरकार पर दबाव बनाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले पर बोले संजय सिंह, योगी सरकार के पास कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में हाथरस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। अदालत ने प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है। इसी बीच आम आदमी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार को न्यायालय से ही न्याय मिल सकेगा। सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने योगी सरकार को उनके कुकृत्यों, ढिलाई और लापरवाही के चलते कड़ी फटकार लगाई है। देश की जनता पहले
पहले ही जान गई थी कि बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के इस मामले में योगी सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेमानी, क्योंकि उनकी कार्रवाइयों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो कुछ भी हुआ उसको देख के पता चलता है कि योगी सरकार के पास कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब न्यायालय ने अधिकारियों से पूछा कि क्या हाथरस की बेटी किसी अमीर परिवार से होती तो क्या उसके शव को ऐसे आधी रात में जला दिया जाता, इस सवाल का कोई जवाब उन अधिकारियों के पास नहीं था। जब कोर्ट ने सवाल किया कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बताए कि उन्होंने कैसे पता चला कि इस मामले में रेप नहीं हुआ, तो उसका कोई जवाब उनसे नहीं देते बना। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों की इस खामोशी से पता चलता है कि योगी और उनकी सरकार उन आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कृषि कानूनों के खिलाफ एनडीए की एक और पार्टी ने खोला मोर्चा, गठबंधन से अलग होने के संकेत। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन कर नागौर से सांसद बने हनुमान बेनीवाल ने दोनों के गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में सांसद बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और आरएलपी का गठबंधन रहेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कभी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। फिलहाल गठबंधन बना हुआ है, टूटा नहीं है। सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से तेवर दिखाने की तैयारी में हैं। सांसद बेनीवाल नागौर से सेना भर्ती एवं लीलड़ एक्सप्रेस छीनने और कृषि बिलों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बेनीवाल ने कहा कि हाल ही केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिलों को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कृषि बिलों की कमियां दूर करने की बात रखेंगे। यदि केंद्र सरकार उनकी बात को तवज्जो नहीं देती है तो वे इस मुद्दे को लेकर किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में धान का किसान परेशान, बढ़ रहा कर्ज का संकट, प्रियंका बोली एक्शन ले सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार हमला करना जारी है। मंगलवार को प्रियंका ने किसानों के मसले को उठाया और आरोप लगाया कि यूपी में धान की बिक्री कम होने के कारण किसान परेशान हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के धान किसान बेहद परेशान हैं। धान की खरीद बहुत कम हो रही है, जो थोड़ी सी खरीद हो रही है उसमें 1200 रुपए से भी कम रेट मिल रहा है। यही धान कांग्रेस सरकार में 3500 रुपए तक बिका था। नमी के नाम पर किसानों का शोषण हो रहा है। शायद पहली बार ऐसा है कि धान गेहूं से सस्ता बिक रहा है। प्रियंका ने आगे लिखा कि ऐसे में तो किसान की लागत भी नहीं निकलेगी, किसान अगली फसल कैसे लगाएगा। बिजली बिल में लूट चल रही है, मजबूरन किसान कर्ज के जाल में फंसता जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत इसमें हस्तक्षेप कर किसान को सही दाम दिलाए, वरना कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। धान की खरीद को लेकर यूपी के अलग अलग इलाकों से शिकायत सामने आई है, जहां किसानों का कहना है कि सरकारी केंद्रों पर बिक्री में काफी परेशानी हो रही है। अगर बिक्री हो भी रही है तो काफी कम दामों पर हो रही है। गौरतलब है कि यूपी में प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव हैं और हर मसले पर अपनी राय रख रही हैं। प्रियंका गांधी के निशाने पर यूपी सरकार है, फिर चाहे वो हाथरस का मसला हो या फिर किसानों को लेकर कोई भी मुद्दा हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बिहार में पप्पू यादव के साथ गठबंधन करेगी शिवसेना? संजय राउत ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाली शिवसेना, जब बिहार में गठबंधन के बारे में पूछा गया तो संजय राउत ने कहा कि स्थानीय पार्टियां हमसे बात करना चाहती हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगले सप्ताह में पटना जाऊंगा, अभी तक गठबंधन को लेकर किसी से बात नहीं हुई है। पप्पू यादव सहित बिहार की कई स्थानीय पार्टियां शिवसेना से बात करना चाहती हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या बिहार में शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बिहार में बढ़ रहा है पप्पू यादव का गठबंधन। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने रविवार को कहा कि उनकी जाप और उनका पीडीए गठबंधन घरों में बैठकर ट्वीट नहीं खेलते, बल्कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद एसएम आसिफ और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद ने पीडीए को समर्थन देने की घोषणा की। पप्पू यादव ने कहा था कि एनडीए हो या महागठबंधन, वहां छोटे दलों को सम्मान नहीं दिया जाता। महागठबंधन में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि छोटे दलों की हिफाजत करती, मगर पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अर्जक अधिकार दल, आजाद भारत पार्टी, इंडियन बिजनेस पार्टी, शोषित समाज पार्टी, राष्ट्रीय जन उत्थान पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी और भारतीय संगम पार्टी ने भी पीडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद ने दिया बिहार तेजस्वी भव का नारा। पार्टी कार्यालय में सांसद मनोज झा ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। पार्टी कार्यालय पर सोमवार को मनोज झा ने यह सॉन्ग लॉन्च किया। तेजस्वी भी समस्तीपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बीच सोमवार को पार्टी कार्यालय पर हुए एक कार्यक्रम में मनोज झा ने राजद के कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च किया। पार्टी ने चुनाव के लिए बिहार तेजस्वी भव का नारा दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में
राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और कोरोना जैसे मुद्दों पर सरकार को फेल बताया। इसके साथ ही उन्होंने राजद का कैंपेन सॉन्ग भी रिलीज किया गया। तेजस्वी भव बिहार गाने में नीतीश सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए गए हैं। सरकार को जनता को राहत देने में नाकाम बताया गया है। रोसड़ा से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे तेजस्वी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव कल रोसड़ा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद तेजस्वी चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। नामांकन के बाद समस्तीपुर के रोसड़ा में रैली होगी। तेज प्रताप आज समस्तीपुर के लिए रवाना होंगे। तेजस्वी कल समस्तीपुर जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी ने समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। हसनपुर से तेज प्रताप 13 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, जेपी के सिद्धांतों को बेचकर सत्ता में आए सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने आरोप लगाया है कि जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उनके सिद्धांतों को बेचकर सत्ता पाई है। उनके निधन पर जो जेपी के चेले उनको कंधा देने तक नहीं पहुंचे, अब उनके सिद्धांतों की दुहाई देकर सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जेपी के सिद्धांत की दुहाई सुशील मोदी दे रहे हैं। आज उनकी ही सरकार में युवा और किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है। जेपी कांग्रेस के सिद्धांत समाजवाद और लोकतंत्र में भरोसा रखते थे और उन्होंने कभी आरएसएस और भाजपा के विचारों का समर्थन नहीं किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने काम गिनाने के बजाय लालू यादव की नाकामियां क्यों गिना रहे हैं नीतीश कुमार? जी हां दोस्तों, किसी के साथ किसी की तुलना एक स्मार्ट मार्केटिंग रणनीति हो सकती है, लेकिन राजनीति में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब परिवर्तन और आशा की कहानी अपना आकर्षण खो देती है और जब तुलना समय और विचारों दोनों में बराबरी की नहीं होती, तब ये जनमत में गिरावट को जन्म देती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों यही कर रहे हैं। नीतीश अपनी सरकार की सफलताएं और काम गिनाने के बजाय लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कार्यकाल की नाकामियां गिना रहे हैं। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर ना हो सका सौदा जमीर का। नीतीश कुमार जनता के बीच कुछ यूं अपने और लालू के बीच फर्क को बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जून 2013 में नीतीश कुमार को गोवा में हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया था। फिर बाद में कुछ समय के लिए नीतीश बीजेपी से अलग हुए और विपक्ष ने उन्हें संभावित प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया। हालांकि नीतीश वापस बीजेपी के साथ गठजोड़ कर चुके हैं और बाकी का इतिहास हम सब जानते हैं। प्रियम ने नीतीश कुमार की तुलनात्मक थ्योरी पर आधारित चुनाव प्रचार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करने से जेडीयू खुद को आरजेडी के साथ एक समान मंच पर ला रही है। मनीषा प्रियम कहती हैं, यह एक गैर तुलना है क्योंकि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि है। ऐसे में उन्हें अपने 15 साल की लालू के 15 साल से तुलना करने की जरूरत क्या है? उन्हें आरजेडी के साथ तुलना करने की क्या जरूरत है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता कर रहे हैं? शायद 2005 में ऐसा करना अच्छा था, लेकिन अब क्यों? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, आरजेडी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 30 नाम शामिल। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची सोमवार को चुनाव आयोग को सौंप दी। सूची में लालू परिवार से राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती का नाम शामिल है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नाम मीसा भारती से भी नीचे है। वहीं लिस्ट में शिवानंद तिवारी, रामचंद्र पूर्वे, जयप्रकाश नारायण यादव, मनोज कुमार झा, अहमद अशफाक करीम, अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, डॉक्टर तनवीर हसन, वृषण पटेल, सुबोध कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, मोहम्मद फारूक, सुरेश पासवान, सुखदेव पासवान, राजवंशी महतो, सीताराम यादव, उर्मिला ठाकुर कारी सोहेब, अनिल कुमार पासवान, प्रतिमा कुशवाहा, राजनीति प्रसाद, नारायण महतो, रामबली सिंह, अशोक कुमार सिंह, सलीम परवेज के नाम शामिल हैं। आरजेडी ने बुलंद किया तेजस्वी भव बिहार का नारा। राजद ने सोमवार को अपने प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राजद का प्रचार वीडियो और गीत लॉन्च किया। इसमें पार्टी ने तेजस्वी भव बिहार का नारा बुलंद किया है। गीत में मौजूदा सरकार को विभिन्न मोर्चों पर घेरने का प्रयास किया है। ओजस्वी और तेजस्वी बिहार बनाने का वादा किया है। पार्टी नेता मनोज झा ने इसे राजद का नहीं बिहार की जनता का गीत बताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी सांसद के बेटे को तेजस्वी ने आरजेडी से दिया टिकट, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, लोजपा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के बेटे चौधरी यूसुफ कैसर को राजद ने सिमरी बख्तियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने यूसुफ कैसर को सिंबल दे दिया है। चौधरी यूसुफ कैसर सप्ताह भर पहले तेजस्वी के समक्ष राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी में शामिल होने के बाद से ही ये कयास लगा रहे थे कि राजद उन्हें उम्मीदवार
सरकार बनाएगी। यूसुफ कैसर ने राजद ज्वाइन करने के बाद कहा था कि उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ कदम मिलाकर चलने का फैसला किया है। वे युवा लोजपा के प्रदेश महासचिव भी रह चुके थे। एक तरफ चिराग पासवान बिहार फर्स्ट का नारा दे रहे हैं और यूथ को पॉलिटिक्स में मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ही सांसद के बेटे ने चिराग पासवान की बजाय तेजस्वी पर भरोसा दिखाया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।